अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लेसन नंबर 16 जो हमारा सबक नंबर 16 है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें हमने जो है स्टॉक सिलेक्शन के हवाले से वैल्यूएशन, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की बेस पर, यानी वैल्यूएशन, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की बेस पर तीन जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं इनकी बेस पर हमने स्टॉक्स को सिलेक्ट करना होता है। और इसमें आपने ये देखना होता है कि आप ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं जो या तो जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है या हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स हैं या इन फ्यूचर जो है वो उनके ग्रो होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारे फैक्टर्स के लिए आपको पता है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस भी चेक करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी देखते हैं, बैलेंस शीट को भी स्टडी करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद आपकी गट फीलिंग भी होती है जो आपको आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज से आती है। इसके साथ साथ आप क्या करते हैं कि आप ऐसे स्टॉक्स को देखते हैं जो प्रोफेशनल या एक्सपर्ट आपको आपका एडवाइज़र बताता है, जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो आपसे ज़्यादा प्रोफेशनल है, उसके मशवरे के साथ आप चलते हैं। और इसके साथ क्योंकि आप जिस भी मुल्क में रहते हैं, आप उस मुल्क में जब बड़े हुए हैं तो आपके सामने ब्रांड्स चल रहे थे। आपको पता है कि जैसे होंडा है, आप सबको पता है कि एक अच्छा ब्रांड है, इसी तरह कोका कोला है। इसी तरह से आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप रह रहे हैं या किसी भी मुल्क में, उसमें कुछ कंपनीज जो होती हैं उनको आप जानते हैं। और अगर आप जिस भी फील्ड से आपका ताल्लुक हो, आप अपने फील्ड की कंपनीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो कुछ ऐसी कंपनीज को लें जिनको जिनकी जो मैनेजमेंट है, जिनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी सेल्स हैं और जिनके ब्रांड्स को आप अच्छी तरह से समझते हैं। इसके साथ आप रिसर्च और एनालिसिस करें नई डिफरेंट कंपनी के लिए। और हमेशा जब आप पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं तो उसमें तीन तरह की आप कंपनी सेलेक्ट करते हैं: हाई रिस्क कंपनी, मीडियम रिस्क कंपनीज और इसके साथ साथ लो रिस्क कंपनीज। और इन तीनों को आपने ख़रीदना होता है जब ये बाय जोन के अंदर होते हैं, री एंट्री 1 पे, री एंट्री 2 पे और हैवी बाय जोन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपने कंसिडर करनी है। इसके साथ साथ आपने ये देखना होता है कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो साथी हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, अगर वो आपके साथ स्टॉक्स हैं या सक्सेस है या फिर इसी तरह से इन्वेस्टमेंट्स हैं या बिजनेसेस हैं, अगर आपके दोस्तों में कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है कि जो आपके साथ स्टॉक को डिस्कस करे, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करे या फिर पोर्टफोलियो को डिस्कस करे या इसी तरह से ऑनलाइन बिजनेस है उसको डिस्कस करे या फिटनेस या हेल्थ वगैरह के इश्यूज, तो आपको कुछ नए दोस्त बनाने चाहिए। ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो आपके साथ कामयाबी जो है उसको कैसे हासिल किया जा सकता है, इसके रूल्स क्या है और उसका गोल क्या है, तो कामयाबी को डिस्कस करें। इसके साथ साथ ऐसे दोस्त जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हो, कुछ नए दोस्त बनाएं। इसी तरह से आपने ये देखना है कि कुछ ऐसे दोस्त बनाएं जिन्होंने नए बिजनेस शुरू करके कामयाबी हासिल की है। ऐसे दोस्त बनाएं जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और ऐसे दोस्त बनाएं जो प्रॉपर्टी के अंदर बिजनेस कर रहे हैं। आप अच्छे दोस्त ढूंढ सकते हैं। जब आप दुनिया में आए थे अकेले थे, उसके बाद आपने दोस्त बनाना शुरू किए। तो आप आज से एक मकसद ज़हन में रखें कि मुझे ऐसे दोस्त बनाने हैं, लोग जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, ऐसे दोस्त बनाने हैं जो प्रॉपर्टी के अंदर काम कर रहे हैं, ऐसे दोस्त बनाने हैं जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और ऐसे कुछ दोस्त बनाने हैं जिन्होंने बिजनेस करके कामयाबियां हासिल की हैं। तो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट जो है आपके दोस्त आपके साथ डिस्कस करें। इससे बहुत सी चीज़ें वो आपसे सीखेंगे और आप उनसे सीखेंगे। तो इस लेक्चर के बारे में मज़ीद जानने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। बहुत शुक्रिया। वेलकम टू द स्क्रीन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 16 और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से डिफरेंट शेयर्स पिक करते हैं, डिफरेंट कंपनीज जो है फाइनलाइज करते हैं, हाउ टू पिक विनर्स। ये बहुत अहम सवाल है और इसके लिए आप कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। तो जैसे आपने देखा कि हम जब स्टॉक्स को
रीअसेस कर रहे होते हैं और उसके बाद फिर हम उनके परचेजिंग का डिसीजन कर रहे होते हैं, तो हम 3 डिफरेंट फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं। वैल्यूएशन है उसकी, कि उसके ऊपर कितना कैपिटल की कंपनी है और इसकी वैल्यू क्या है, एसेट्स उसके कितने हैं। उसके साथ-साथ ग्रोथ रेट क्या है प्रीवियस पास्ट में इसका, और फ्यूचर ग्रोथ क्या पॉसिबिलिटी है। प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 5 सालों में, 10 सालों में ये कितनी प्रॉफिटेबल रही है और आने वाले वक़्त में ये कितनी प्रॉफिटेबल हो सकती है। यही 3 फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हुए फिर आगे चलते हैं, और इसके साथ-साथ आपको पता है टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, कैश फ्लोज़ हैं, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपने देखना है कि जो आप पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें आप फाइंडिंग न्यू स्टॉक आइडियाज़ हमेशा कोशिश करते हैं कि नए और अच्छे स्टॉक्स मज़ीद ऐड करते जाएँ। हर 2-3 महीनों बाद अच्छे स्टॉक्स ऐड करें और अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते जाएँ। पहले अगर 10 कंपनी से शुरू किया तो बाद में आहिस्ता-आहिस्ता 15, 20, 30, 50, 100, तो आप आहिस्ता-आहिस्ता सेक्टर वाइज़ अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते जाएँ। और इसमें आपने देखा कि आप फोकस ऑन स्टॉक रिकमेंडेड बाय समवन यू ट्रस्ट, आपका जो प्रोफेशनल एडवाइज़र है या जो एक्सपर्ट बंदा है जो आपको एडवाइस करता है, अगर आपको उसके ऊपर एतमाद है और आप समझते हैं कि उसका आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसके रिकमेंडेड किए हुए स्टॉक्स को भी आप कंसीडर करें। उसके अलावा ऐसी कंपनीज़ को देखें जिनके बिज़नेस मॉडल को आप अच्छी तरह से समझते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को समझते हैं, उनकी मैनेजमेंट को समझते हैं और उसके साथ-साथ उनके काम करने के स्टाइल को समझते हैं, तो उससे आपको आसानी होगी। इसके साथ-साथ आप जो है इंडस्ट्री को टारगेट करें, किसी एक कंपनी को नहीं। मसलन जैसा कि सेक्टर वाइज़ आप देखें और सेक्टर में जो है 2 या 3 डिफरेंट कंपनीज़ को आप सेलेक्ट करें और अपनी जो डाइवर्सिफ़िकेशन है वो सेक्टर वाइज़ करें। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसी तरह से जो है वो फूड सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, फर्टिलाइज़र सेक्टर है, तो इसी तरह से आप सेक्टर में जो है वो ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। इसके साथ ये है कि लेट योर प्रेफर्ड अप्रोच लीड यू, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एनालिसिस, और इसी तरह से आप डिफरेंट जो है चीज़ें कंटिन्यू रखते हैं। मेंटेनिंग बैलेंस, इससे क्या होता है कि जब भी आप स्टॉक चूज़ करते हैं एंड व्हिचएवर फ्रॉम एनालिसिस डोंट अबंडन अ बैलेंस अप्रोच, इसमें बात वही आ जाती है कि आप हमेशा देखते हैं कि इसमें आप हाई रिस्क जो है कंपनीज़ उनको भी लेते हैं, लो रिस्क कंपनीज़ को भी लेते हैं, और जो इसमें आ जाते हैं मीडियम रिस्क कंपनीज़ उनको भी लिया जाता है। और आप ये देखें कि बैलेंस अप्रोच से एक मुराद ये भी है कि हर कंपनी के अगर कुछ नेगेटिव है तो उसके कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, और आप किसी एक फैक्टर को एक कंपनी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो दूसरे को दूसरे पे अप्लाई करते हैं। तो कोशिश ये किया करें कि आप जब डिसीजन ले रहे हैं तो आप डिफरेंट फैक्टर को कंसिडर करते हुए डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो चूज़ करें, और आपके पोर्टफोलियो में डिफरेंट कंपनीज होनी चाहिए। ठीक है? इसी तरह से यू वांट टू सी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन सेल्स, प्रॉफिट एंड इसी तरह ऑपरेटिंग कैश वगैरह, ये सारे होस्ट ऑफ स्टॉक ऑफर आइदर द ग्रोथ एंड चीप वैल्यूएशन, डिफरेंट फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं जो आपने कंसिडर करने हैं। जब भी आप स्टॉक ले रहे हैं तो आप एक तो सेक्टर वाइज अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं, और दूसरा रिस्क वाइज हाई रिस्क, लो रिस्क और मीडियम रिस्क जो कंपनीज हैं वो इसमें आप शामिल करते हैं। तो ये आज के लेक्चर में ये कुछ बातें अहम थी, इनको आप रीड करें, देखें। जो सबसे अहम बात ये थी कि एक तो जब आपने चूज़ किए शुरू में स्टॉक्स, तो आपने वैल्यूएशन, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को कंसीडर किया। दूसरा, आपने हमेशा जो है अपने कुछ नए स्टॉक्स भी ऐड करने हैं, और उसके साथ-साथ जो एक्सपर्ट है, आपको जो प्रोफेशनल बंदा एडवाइस करता है, आपका एडवाइज़र, उसको कंसीडर करें। किसी एक इंडस्ट्री को जो है, एक कंपनी को नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री या सेक्टर को जो है वो आप कंसीडर करें, और हमेशा रिसर्च और एनालिसिस भी करें। और जो आप पोर्टफोलियो बनाते हैं वो लो रिस्क, मीडियम और हाई रिस्क कंपनीज़ को कंसीडर करते हुए आप बनाएँ। तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। उम्मीद है कि आपके लिए ये यूज़फुल रहा होगा।
आगे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट लिखें और इसके साथ-साथ जो है हमारे लिए दुआ करें। बहुत शुक्रिया।